नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकतंत्र में हम आप जिन्हें चुनकर सदन में भेजते हैं वो माननीय कहलाते हैं, यानी जिनका सम्मान करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, वही माननीय। अगर हमारी बेटियों से ऐसे सवाल करने लगे, जो सवाल आप सुनना भी पसंद नहीं कर सकते हैं, जो सवाल न सिर्फ अमर्यादा और अभद्रता की श्रेणी में आते हैं बल्कि अश्लीलता की हदें भी पार कर जाती हैं, तो फिर क्या कहेंगे। ऐसे ही एक माननीय का नाम है ललन पासवान, जो सासाराम के चनारी से आरएलएसपी विधायक हैं। हाजीपुर में दलित छात्रावास में एक छात्रा की संदिग्ध मौत की घटना के बाद छात्रावास पहुंचे थे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, जहां वो छात्राओं से पूछताछ के दौरान बेशर्मी की सारी हदें पार कर गए। क्या ऐसे होते हैं माननीय? ये विधायक है या कोई जांच अधिकारी? क्या एक विधायक ऐसे सवाल कर सकता है? विधायक कैसे कर सकते हैं अमर्यादित भाषा का प्रयोग? इनसे मिलिए। ये है जनाब ललन पासवान, और ये कोई आम आदमी नहीं, रोहतास के चिनारी से आरएलएसपी विधायक है। लेकिन आज इनके बेशर्म सवालों ने इनके माननीय होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद ये दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन वहां जाकर ये जनाब जांच अधिकारी बन गए। ऐसे ऐसे सवाल कर गए जो शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। जरा आप भी सुनिए। ब्लड कहाँ से आया? ब्लड मतलब शरीर से था, इतना से नीचे ही था। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, जो तुम बताई कि इधर से इधर इतनी तो समझदारी तुम्हारी है। 7th 8th की लड़की हो, 8 की लड़की तो समझदारी है इतनी, उसके साथ गलत बात है। इसका ये मान रही होगा कि इधर नीचे ब्लड मारने कैसे हम तो देखे थे ना। तुम नहीं बताओ। अगर कल तेरे साथ अगर ये होगा, हम लोग सोचते हैं, ये सोच रहे थे कि तो लेकिन ऐसा नहीं है। किसी तरह की अपराधी वहाँ से घुस के इस अंदर में तुम्हारे कमरे में चले जाए, तुम्हारे साथ क्या होगा बताओ। यहाँ 2-4 लड़कियाँ गलत हो, 2-4 लड़कियों के चलते वो लड़कियाँ हैं। अगर उस 2-4 लड़कियों के चलते इस तरह की सारे लड़कियों के साथ इस तरह की हादसा हो जाए, कल तुम भी उसके शिकार हो सकती है, कल ये भी शिकार हो सकती है। पूरा कपड़ा मतलब ब्लड से पूरा भीगा हुआ था। हम लोग उसको फाड़ कर कपड़ा उनको पहना कर दूसरा कपड़ा और चौकी पे डाले, कपड़ा लगाए। उसके बाद उसको पूरा जीव वाइट हो गया था। फिर बहुत से पहले इसके मतलब उसके साथ गैंग रेप हुआ था। तुम देखिए या नहीं देखिए, जिसके ब्लडिंग से ये लगता है उसके साथ उसका जबरन किया गया। ये मान रही हो कि गलत? वाह विधायक साहब वाह, आप विधायक कम इंटेलिजेंस के ऑफिसर ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि जांच अधिकारी भी इतने गंदे तरीके से बेशर्मी भरे सवाल नहीं पूछते। तो आपको ऐसे बेहुदगी भरे सवाल पूछने का हक किसने दे दिया? अब जनता ही फैसला करेगी कि आप मीडिया और तमाम महिलाओं के सामने ऐसी बेशर्मी कर सकते हैं, तो आप ना जाने आगे क्या कर सकते हैं। कम से कम थोड़ा कंट्रोल करते हुए माननीय शब्द की मर्यादा ही रख लेते विधायक साहब। राजीव मोहन, ईटीवी न्यूज, हाजीपुर। और खुद ललन पासवान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ललन जी, क्या आपको जो सवाल आपने उस बच्ची से पूछा है, उस सवाल पूछने के लिए क्या आपको अफसोस है? सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को आज पता चला कि इस डेमोक्रेसी में दलितों की हत्या, दलितों की बच्चियों की बलात्कार, दलितों के सवाल पर कोई जुर्म शोषण। सर, हम उस सवाल पर आएंगे। सर, उस सवाल पर मैं आऊंगा, लेकिन आपने जो सवाल उस बच्ची से पूछा है, क्या आपको उस पर अफसोस है, हाँ या ना? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि मैंने कोई ऐसी सवाल नहीं पूछा जिससे मुझे अफसोस और मुझे अपमानजनक, और चाहे लड़कियों के साथ अपमानजनक की बात है। मैंने बेटा शब्द का इस्तेमाल किया कि बेटा बताओ घटना क्या है। बेटा शब्द का सर, 10 से 12 साल की बच्ची, आपकी नाती पोती जैसी की उम्र की वो बच्ची है, आप उससे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता हूँ।
मेरे जैसा आदमी दोहरा नहीं सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो पूछा है उसमें ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही जिससे वो हमारे बेटी की तरह हमारे समाज की बेटियां हैं, और उसकी हमारी संवेदना है, और उस संवेदना के चलते मैं गया था। आज बिल्कुल नहीं सर, जानता हूँ, आपकी 30 संवेदना का वर्षों से- मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन संवेदना का ख्याल रखते हुए कम से कम उस 10 से 12 साल की बच्ची जो आपका नहीं, सवाल नहीं, का जवाब देने में असहज महसूस कर रही है, तस्वीर भी हम देख रहे हैं, आपसे आंख नहीं मिला पा रही है, आप बार बार उसको कुरेद रहे हैं कि बताओ कैसे हुआ। अमित जी मैं एक बात बताऊं आपको, जी मैंने उनको कहा गया कि ललन जी ने धमकी दिया, मैंने बेटे शब्द का इस्तेमाल किया कि बेटा बताओ, सुने हैं कि इसको ढकेल दिया गया, ढकेल दी गई, गिर गई, नाक से मुंह ऊपर से गिरी है। नहीं, मैं धमकी के लिए बात नहीं कर रहा हूं सर। आपको लगता है कि ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए? किसी भी 10 से 12 साल की बच्ची से इस तरह का सवाल सार्वजनिक तौर पर आप पूछते हैं? देखिए हमने कहा कि अगर कोई अभद्र सवाल पूछे जाते, इस तरह की कोई बात पूछी जाती, सर इससे क्या अभद्र होगा? इससे क्या अभद्र होगा कि बलात्कार की आप डिटेल पूछ रहे हैं, कैसे हुआ, नहीं बलात्कार, ब्लड कहां से आ रहा था? मैं मर्डर का सुनिए, मैं बलात्कार का डिटेल्स नहीं, मैंने मर्डर की बात पूछी कि सर आप कह रहे हैं कि बताओ गैंगरेप हुआ है, ब्लड कहां से आ रहा है, ये आप पूछ रहे हैं। और वो बच्ची बार बार उस सवाल को टालना चाह रही थी, आप उस सवाल को बार बार कुरेद रहे थे। अमित जी मेरी बात सुनिया जाए, आप जी। देश देख रहा है, मैंने यही पूछा कि सुने कि सुसाइड कर लिए, ऊपर से लोगों ने ढकेल दिया, तब से बात मैंने कहा कि उसके माथे से ब्लड आया, उसके मुंह से ब्लड आया, ये बात पूछे, वो लड़कियां बताई, अपने से बताई कि कमर से नीचे से ब्लड आया है, ये बात मैंने नहीं पूछा कि ब्लड कहाँ से आया। सर आप चाहें तो एक सेकंड आप रुक सकते हैं, मैं आपके ही बयान को सुनवा भी सकता हूं। आप बार बार उसी सवाल को पूछ रहे हैं, आप उसी सवाल को पूछ रहे हैं, और मैं इस सवाल को पर ज्यादा जोर इसलिए नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए ये मर्यादा के खिलाफ है। उस सवाल को लेकर आपको अभी तक अफसोस नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है सर। कम से कम अफसोस तो आप जाहिर कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं कि हाँ ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था मुझे। देखिए अफसोस की बात, हमसे गलती होती तो हमको क्षमा मांगने में भी कोई, हमने वैसी कई मैंने अगर कोई गलती इस तरह की बात आपत्तिजनक आप अगर वोट कर रहे हो वो, और आज तक दिखाया है इंडिया न्यूज, मैंने सारे लोगों सर आप सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए आप क्या पूछ रहे थे और वो बच्ची कैसे जवाब नहीं देना चाह रही थी, फिर भी आप उसी सवाल को दोहरा रहे थे। देखिए वहाँ सुन लीजिए सर, रिक्वेस्ट है। अरे मैं तो सुन लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ, यकीन के साथ हम कैसे कर सकते हैं? ब्लड कहाँ से आया? ब्लड मतलब शरीर से ही था, इतना से नीचे ही था। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, जो तुम बताई कि इधर से इधर, इतनी तो समझदारी तुम्हारी है, 7th 8th की लड़की हो, 8 की लड़की हो, इसमें तो समझदारी है इतनी, उसके साथ गलत हुआ कैसे? तुम ये मान रही हो ना कि इधर नीचे ब्लड नीचे था? मारने वो जैसे उसको देखे थे। कह रही है कि मैं इतना यकीन के साथ नहीं कह सकती हूं, ब्लड शरीर से आ रहा था। आप उस सवाल को फिर आप पकड़ लेते हैं कि ब्लड नीचे आ रहा है, ब्लड शरीर के नीचे से आ रहा है, गैंगरेप हुआ है, बताओ तुम समझदार हो। आप उसको समझदारी का पाठ पढ़ा रहे थे, आपकी समझदारी कहां गई थी सर? ललन जी, सर मुझे सुन पा रहे हैं? सर मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? मेरे सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे या फिर सिर्फ आप सवाल ही करना पसंद करते हैं, और वो भी ऐसे सवाल जिसे सुनने में भी शर्म आती है? बहुत शुक्रिया, मेरे सवालों का सामना नहीं कर पाते हैं लेकिन सवाल पूछते हैं ऐसे उन बच्चियों से जिस सवाल को सुनकर गुस्सा आता है आपको भी और शर्म भी आती है। हमारे साथ पटना स्टूडियो से 3 मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ ललन पासवान को लेकर ही नहीं है, सवाल सियासत को लेकर है। आखिर सियासत में बार बार मर्यादा क्यों लांघी जाती है, क्यों इस तरह से अशोभनीय हरकतें माननीयों के सामने आती है जिससे पूरी सियासत शर्मसार होती है। अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के नेता। उषा विद्यार्थी हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से, राहुल तिवारी हैं आरजेडी की ओर से। उषा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसलिए होगा क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक हैं और मेरे ख्याल से सबसे पहला जवाब आपको देना चाहिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया, पूरा मामला और पूरा सवाल जवाब आप सुन चुके हैं। देखिए इसमें अमित जी, एक तो
जो घटना घटी उसको आप जो दिखा रहे हैं यही देख रहे हैं। बाकी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरे दल के हो या किसी अन्य के दल के कोई भी माननीय हो, विधायक हो, होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि घटना जो घटी है उसको आपको इस तरह से चैनल पर भी नहीं दिखाने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी हम यह कहेंगे कि चाहे किसी मैम अगर हम नहीं दिखाते, उषा जी हम नहीं दिखाते और हम दिखा रहे हैं, बस हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं दिखा रहे हैं। मुझे भी अपना दायरा पता है। हम आए हैं, आप बुलाए हैं तो आए हैं, तो जो मुझे समझ में आ रहा है ठीक है कि किसी दल का भी कोई, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता की बड़ी सेंसिटिव माने व्यक्ति होता है। क्या आप बोल रहे हैं, क्या आपके सोचने का ढंग है, उसको बहुत लोग लेते हैं। इसलिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो किसी को खराब लगे। और हर समय हम क्या बोल रहे हैं ये सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई भी विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, और इसमें भी दलित महिला बच्ची से जब मामला जुड़ा हुआ है, ये तो बलात्कार शब्द ही बड़ा माने हम महिलाओं को अजीब सी अंदर में ये लगता है कि कैसे बच्चे नहीं, अभी भी आपने सुना ललन पासवान जी को अभी भी अफसोस नहीं है। आपको लगता है कि 10 से 12 साल की बच्चियों से जिस तरह के सवाल किए गए वो सवाल किया जाना चाहिए था? इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए अभी स्थिति क्या हुई, राजनीतिक मूल्यों की जो गिरावट आई है उससे यही होता है कि अब कभी बोलना कुछ है, हम बोल कुछ जाते हैं। अब यह नहीं समझते हैं कि इसका क्या अर्थ लगाया जाए, वो भी ऐसे सेंसिटिव मामले में जिसमें कि पूरा देश इस पर एकत्रित हो जाता है। अर्थ क्या लगाया जाए, ये अर्थ नहीं लगा रहे हैं, सीधी बात है। घुमाने का कोई नहीं, मैं अफजल अब्बास जी आप क्या इसे अर्थ लगाने के तौर पर देख रहे हैं या सामने सब कुछ साफ दिख रहा है और ऐसा सवाल है जो सुनकर शर्म आती है? हाँ, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल ये इस तरह की घटना है शर्मसार करने वाली है। बिहार के लिए बदनुमा दाग भी कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये जो बयानबाजी माननीय विधायक जी ने कहा है वो अपनी बात को छिपा रहे हैं। आपके चैनल पे, आपके ऑडियो में साफ समझ में बात आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। ऐसे लोग को जनता जो चुन के भेजती है, जनता ही सबक सिखाएगी। और कहीं ना कहीं हम लोग भी गलती करते हैं, अवाम भी गलती करती है कि चुनाव के समय में प्रतिनिधियों का चुनाव ढंग से होना चाहिए और जनता की जिम्मेदारी होती है कि इनके कैरेक्टर को जाने, इनकी सोच को समझे। हम लोग भाव में आके गठबंधन के नाम पे, जिसके नाम पे, जात के नाम नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। हाँ। हम अवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रतिनिधि को ना चुने जो जाने के बाद, जीतने के बाद से एक मर्यादा का उल्लंघन करे। लेकिन आप तमाम दल अगर ऐसे ही उम्मीदवार ही लाएंगे तो फिर जनता के पास ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए सुधार होनी चाहिए और हम अगर नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोचेंगे तो सोचे एक और। ये शमशार सबसे घिनौनी हरकत इन्होंने किया है कि एक तो उसके परिजनों पे मरहम लगाने के बजाय और उसका का सवाल कर रहे हैं, और तो ये शमशार करने की बात नहीं है तो और क्या हो सकता है? बच्ची की सहेली की मौत हुई है और वो सदमे में रही होगी, लेकिन उससे बजाय इससे के उसको सांत्वना देना, संवेदना व्यक्त करते। ठीक है राहुल तिवारी जी, मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं सियासत की सुचिता पर भी आता हूं जो अफजल अब्बास साहब ने सवाल उठाया। जी राहुल जी, हत्या हुई है जिस तरह से हुई है उसमें तो हमको सोचना चाहिए ना। जी राहुल तिवारी जी, अशोभनीय बात उन्होंने कहा है। पहली बात तो उनको जानी नहीं चाहिए थे। महिला लड़कियों का मामला था तो उनको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। और वो गए, उनको लगा कि एक हमको मुद्दा मिलेगा और अभी जांच अभी है कि वो दुर्घटना है या क्या हुई है, उस लड़की के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। लेकिन वो चाहते थे कि उस लड़की के साथ कुछ घटना घटे ताकि हम बिहार में रेप कह के उसको पूरा हम इसका राजनीतिक लाभ उठाए। बिल्कुल सही। उस लाभ के क्रम में उन्होंने जबरदस्ती लड़कियों से पूछना शुरू किया, कहीं बलात्कार तो नहीं किया, ब्लीडिंग कहाँ से आ रहा है। ये बहुत अशोभनीय बात है, इनको जाना ही नहीं चाहिए था और इसकी निंदा। चलिए राहुल जी, ठीक है, आप निंदा की जानी चाहिए, लेकिन क्या निंदा शब्द से आगे बढ़ पाएंगे सियासतदान? और सियासत बार बार शर्मसार होती है तो नेता क्यों नहीं सुधरते हैं और क्यों नहीं सोचते इस बारे में? अफजल अब्बास साहब, आपने सियासत की शुचिता की बात की है, मैं जरा कुछ नाम ले लूं सर, कुछ नाम ले लूं। हर पार्टी में ऐसे हैं जो जिन पर सवाल उठते रहे हैं। श्याम बहादुर जी आपके नेता हैं, कई बार बारगल के साथ ठुमके लगाते नजर आए। शरद यादव जी भी हैं, राज्यसभा में जिनकी टिप्पणी को लेकर खूब बवाल हुआ, महिलाओं के देह को लेकर टिप्पणी की थी। गिरिराज सिंह जी हैं, बीजेपी में सोनिया गांधी पर निषेधी टिप्पणी कर चुके हैं। आरजेडी विधायक राजबल्लभ पर बलात्कार का आरोप है। कौन पार्टी अछूती है सर? अफजल अब्बास साहब।
देखिए शरद जी का जहां तक बयान है पार्लियामेंट में, वो किसी परिप्रेक्ष्य में बोल ठीक रहे है, थे। मैं किसी भी पार्टी को मैं अछूता इस सबसे मान सकता हूं। मैंने पहले ही कहा कि मैंने पहले ही कहा कि जनता जब विधायक का चुनाव होता है, एमएलए, हेलो जी जी, ऑडियो नहीं आ रही जी, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग को भी पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी कैंडिडेट सोच समझ के देना चाहिए, उनका चरित्र क्या है, उनकी सोच क्या है, और खास करके आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने यहां तक कहा, मैंने किसी और चैनल पर देखा है कि मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री का बखिया उखड़ दूंगा, या इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है मुख्यमंत्री पे कि विधानसभा में बताएंगे हम, यहां तक कहा आपके ललन पासवान ने। मैं मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस तरह की, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये सियासत में किस उचितता का दावा आप अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पहल कौन करेगा, पहल कौन करता है? चुनाव के वक्त तो सब कुछ बुला लिया है। देखिए अगर हम लोग पहल, सारी राजनीतिक दलों को इसकी पहल करनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों को इसकी पहल करनी चाहिए। सबक छवि के लोग आए, अच्छे लोग आए और जनता का नेतृत्व करें और जनता की भलाई करें। उषा जी, मैं तो पहले ही मैंने कहा आपसे जो जी मैं इस बात पर आना चाहता हूँ। ठीक जी के द्वारा हुआ, ठीक बात है, महिलाएं वहां जाती तो उनसे बातचीत करती, लेकिन जो परिस्थितियां बिहार में जो बन रही है, या अक्सर देखिएगा हॉस्टल में या महिलाओं का जो गृह आवास है वहां पर जो इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, इस पर बहुत चिंता का विषय है। चिंता करना चाहिए हम सबको मिलकर कि इस तरह की आगे कब दुर्घटना बढ़ेंगे? ना हो। लेकिन आए दिन जो घटना घटे तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वहां ऐसी व्यवस्था रहे, ऐसा सिस्टम वहां बने, उतनी सुरक्षा रहे, उतनी सुरक्षा रहे कि इस तरह से कोई भी गर्ल्स हॉस्टल में करते हैं, वो लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में उस तरह की दुर्घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी बिहार की सरकार को लेनी। ठीक है, इस सवाल के आए साथ दिन ऐसा बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, मैं सहमत हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा की होनी चाहिए। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, इसमें मैं किसी पार्टी दल का नहीं कहेंगे, हमने पहले भी कहा कि देखिए राजनीतिक मूल्यों की इतनी गिरावट आ गई है कि हम लोग क्या बोल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर थोड़ा तो लगाम रखना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। लगाम कौन रखेगा? आपकी नजर, पासवान जी बोल गए और उनको अफसोस नहीं है, यही सोचने की बात है, ये अपने आप रखना पड़ेगा, अपने आप रखना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन आप उस तरह की बात ना करें जो अशोभनीय हो लगे, किसी को हट करे, किसी को खराब लगे। राहुल तिवारी जी, क्या वक्त आ गया है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सरकार इसका ध्यान दे, सरकार ऐसी दुर्घटना से बचने का उपाय करे कि ऐसी व्यवस्था रहे कि सुरक्षित रहे, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। कार्रवाई ने एक व्यक्ति का नाम आपने नहीं पूछा, हम बताएं साक्षी महाराज जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है सर, अब लिस्ट मैं निकालूं तो पूरा वक्त निकल जाएगा। गिरिराज सिंह है, साक्षी महाराज है, हर पार्टी में मैंने गिरिराज सिंह जी का भी नाम लिया। सोनिया गांधी पर नस्लभेदी टिप्पणी, महिलाओं को लेकर जो सोच है सियासत की, वो बार बार ऐसे ही सामने आती रही है। विधायक हैं, जैसा आपने भी कहा, तो महिलाओं के साथ समस्या है, ये पॉलिटिशियन नेताओं के साथ ही नहीं है, कुछ गलत व्यवहार या रेप केस में होता है जिसमें इन लोगों को थाने में भी जाने में, अधिकारियों के साथ कंप्लेंट रजिस्टर कराने में भी इस तरह की बातें जो एमएलए साहब पूछ रहे थे, उस तरह के लोग सवाल जवाब उनसे पूछते हैं। बहुत कठिनाई है महिलाओं के साथ, बहुत थाना में भी पूछा जाता है, इसीलिए के लिए हम लोग महिला थाना की बात, महिला थाना की बात करते हैं, महिला कोर्ट बनना चाहिए। इस तरह के लोग हर जगह मिलेंगे, राजनीतिक पार्टियां भी मिलेंगे, प्रशासन में। फिलहाल तो हम राजनीति की बात कर रहे हैं, इस तरह के लोग रोड पे, फिलहाल तो हम नेताओं की बात कर रहे हैं। राहुल तिवारी जी, ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई कर कड़ा संदेश देने की जरूरत नहीं है? हर पार्टी में वैसे लोग हैं, इसी समाज के हम लोग अंग हैं, नेता भी है, प्रशासन में सभी लोग आते हैं, इसी समाज में आते हैं। यहाँ हम लोग को देखने की जरूरत है कि इस तरह के, इनको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ, अब किस अधिकार से गए हैं पता नहीं। महिला के विभाग, यहाँ महिलाओं को जाना चाहिए था, ये तो गए थे वहाँ पे किसी तरह लड़कियां बोल दे कि हाँ इनके साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, ताकि हम पूरा जो है कार्रवाई के सवाल पर अफजल अब्बास साहब कार्रवाई के सवाल पर करेंगे। नहीं देखिए, आखिर कुछ दुर्घटना घटी है, इसकी जांच तो प्रशासन पुलिस करेगी, जांच करेगी। नेताओं के खिलाफ ये मेरे ख्याल से बलात्कार के खिलाफ कानून में भी प्रावधान कि आप सार्वजनिक तौर पर किसी लड़की से इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं, यौन उत्पीड़न श्रेणी में आता है, ये कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, तो अब सरकार के संज्ञान में, तो मैं समझता हूं जो उचित कार्रवाई करनी चाहिए वो सरकार करेगी, और इस तरह का बयानात तो कभी देना ही नहीं चाहिए। और पता नहीं विधायक जी को क्या समझ में आया। और सबसे बड़ी बात है कि वो मैं समझता हूं कि पहले वो एनडीए के पार्टनर थे, आप शायद हैं कि नहीं अलग है, और वो अकेले हैं, और उस पर कार्रवाई अरुण बाबू को करना चाहिए, फोन एक्शन ले, उस पार्टी के अध्यक्ष भी शायद है। हालांकि वहां तो ऐसे कार्रवाई करेगा, यही है, पार्टी से निष्कासित। नहीं, आपकी सरकार है सर, यही तो मुश्किल बात है। आप देखिए, एक कार्रवाई की बात बता तो रहे हैं कि सरकार में ऐसी रोज बिल्कुल घटना और ये हो रहा है जिसको सरकार का ध्यान ही नहीं है उस तरफ कि कहीं भी हॉस्टल में और बच्चियों के साथ इस तरह की दुर्घटना हो रही है। मैं आपकी बात एक नहीं अनेकों जगह ऐसी दुर्घटना सरकार के हो रही संज्ञान में है, तो हो सकता है कि एक्शन लिया जाए। ठीक है, चलिए, मैं वक्त खत्म होने को है, लेकिन मैं इस पर जो उषा जी सवाल उठा रही है मैं उस पर भी आता हूं। लास्ट में जरूरी है, हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की बात क्यों भूल जाते हैं। जिस हॉस्टल में ये घटना हुई, हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। खबर ये भी आई कि बाउंड्री वॉल पर सुरंग बना हुआ है, वहां दीवार टूटी हुई थी। दलित छात्रावास बना देना भर सरकार की जिम्मेदारी है। सवाल तो ये भी है, अगर आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं अफजल अब्बास साहब, लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो रखना सरकार का ही काम है। बिल्कुल, सरकार को ही ध्यान देना चाहिए कि कहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ बच्चियों के साथ इस तरह का नहीं हो जी। उसके जो पदाधिकारी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। देख रही होगी और सरकार इस पे एक्शन लेगी। मैं सर जांच का एक्शन आप सर, एक छात्रा की मौत हो गई, संदिग्ध मौत हो गई, जांच आप कीजिए, लेकिन हॉस्टल में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी आपकी सरकार नहीं कर पा रही है। ये तो सवाल आप पर उठेगा ना, आप महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करते हैं तो सोसाइटल केस भी है, किसी तरह का कोई केस तो हो, सोसाइटल केस है, अभी तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आपने तय कर लिया सुसाइडल केस है, घटना होती है, आपने तय कर लिया, आपने जांच कर ली। कैसे तय कर लिया कि उनके साथ आपने कैसे जांच कर ली कि उसके साथ बलात्कार हुआ है? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, अभी आपने सुना क्या? मैंने अभी नहीं कहा बलात्कार हुआ या कुछ संदिग्ध मौत की बात मैंने कही है। नहीं, अभी जांच चल आप आज संदिग्ध मौत में अभी जांच चल रही है। आप सुसाइडल केस पहले ही मान रहे हैं सर? सुसाइडल केस है या उसके साथ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों केस हो सकता है। ऊपर से कूदी है तो सुसाइडल केस है, ऊपर से कूदी है। इतनी छात्राएं में भी आप मानकर क्यों चल रहे हैं सुसाइडल केस है? मैं सुरक्षा के सवाल उठा रहा हूं तो आप मान रहे हैं सुसाइडल केस। इसमें आप बता रहे हैं कि कैमरा नहीं लगा हुआ है, लड़कियों के साथ गलत काम हुआ। अभी आप कैसे मान लिए गलत काम हुआ? अभी गलत काम होने का इंतजार हम करें, कैमरा लगाने और बाउंड्री वॉल मुकम्मल करना, सुरक्षा का इंतजाम करना, ये तो जरूरी इंतजाम है। हम होने का इंतजार करें, गलत काम ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है राहुल जी। अब आप फिर आप जबरदस्ती देखिए, हमने यही कहा जी कि ये सबसे पहली गलती सरकार की है कि जब आपने हॉस्टल ठीक है, मैं यहीं रोकूंगा आप सबको, बहुत शुक्रिया। ये सरकार को ही करना चाहिए। ठीक है, सियासत में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर महिलाओं की सुरक्षा पर जब सवाल जवाब हो तो सियासत में आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ जवाबदेही ये भी बनती है कि कैसे हम महिलाओं के बारे में सोच रखें, हमारे माननीय कैसे सोच रखते हैं और ये सोच कब बदलेगी, इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम डिबेट। नमस्कार। धन्यवाद जी।